Hello student, this is Rekha. So today I will discuss about important topics to clear CTET 2020 or how to crack CTET 2020 in just 30 days. Now we will discuss about the complete syllabus of paper 1 and paper 2. So there is two paper 1 and paper 2, that is primary level and junior level. आपको ये subjects दिख रहे होंगे, you can check here and you can take any screenshot. Okay, now this is the distribution of marks of paper 1 and paper 2. Subject wise मैंने यहाँ distribution दे दिया है marks का. ठीक है, ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं. तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स, एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 to 8 एंड पेडागोजी ऑफ ईच सब्जेक्ट. पेडागोजी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 90 मार्क्स की आती है पूरे कंप्लीट पेपर में एंड 15 मार्क्स की ईच सब्जेक्ट में. सो नाउ चलिए बात करते हैं सीडीपी सेक्शन की. ओके, सीडीपी सेक्शन की. तो सीडीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. ये जो टॉपिक होता है ये हमारा 30 मार्क्स का आता है. ओके, 30 मार्क्स जो कि डिवाइडेड होता है पेडागोजी सेक्शन में. 15 की पेडागोजी होती है, 15 की पेडागोजी एंड 15 का ये अदर टॉपिक होते हैं. तो ये जो टॉपिक होते हैं टोटल सारे टॉपिक से मिला के 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं हमारे. ओके, 15 मार्क्स के इन टॉपिक्स को मिला के क्वेश्चन बनते हैं और टोटल 30 मार्क्स का होता है. 15 की होती है हमारी पेडागोजी. ओके, 15 मार्क्स के टोटल सारे क्वेश्चन एंड 15 की पेडागोजी. चलिए अभी हम बात करते हैं सीडीपी सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे. आप इन्हीं टॉपिक्स को करके जाएंगे तो आपका जो 15 मार्क्स का सेक्शन है वो आपका टोटली कवर हो जाएगा. ओके, क्योंकि इस हर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं. आप अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, या अकेला जो टॉपिक है ये कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का. 5 मार्क्स का ये अकेला टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं. होती क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन? इसको हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा. समावेशी शिक्षा. ओके, अब इसमें आता क्या क्या है? ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में आता क्या क्या है इसमें हम बताते हैं. इसमें एक तो डिफरेंट टाइप के चाइल्ड्स आते हैं, लाइक क्रिएटिव चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड एंड स्पेशली एबल्ड चाइल्ड. ठीक है, ये जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पार्ट है. ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है? एक आता है हमारा इसमें लर्निंग डिफिकल्टीज. लर्निंग डिफिकल्टीज इसको हम इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं, और इम्पेयरमेंट. ठीक है, और इम्पेयरमेंट. एक तो इंक्लूसिव एजुकेशन में टाइप ऑफ चाइल्ड्स आ जाते हैं जैसे कि क्रिएटिव चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड. और क्या आता है हमारा? लर्निंग डिफिकल्टीज. लर्निंग डिफिकल्टीज मतलब बच्चों को याद करने में, लर्न करने में क्या परेशानियां होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, उससे रिलेटेड जो बाधाएं परेशानियां आती हैं वो हमारा किस में पढ़ाया जाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ाया जाता है. इसी चीज को मतलब ये जो परेशानी है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, या एंड की जगह और लगा सकते हैं. ओके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन. इसका मतलब ये होता है इसमें हम बच्चों, इसमें जो हमारा सारा सेंटर होता है, सेंटर पे जो होता है वो एक चाइल्ड होता है. ठीक है, चाइल्ड को सेंटर पर रखकर ये देखा जाता है कि उसके लिए हम ऐसा क्या करें जिससे वो बच्चा आगे बढ़े. ओके, तो चाइल्ड की ही सारी मतलब जो एबिलिटी है, एवरीथिंग चाइल्ड को चाइल्ड की देखकर ही हम उसकी एजुकेशन पर ध्यान रखते हैं. तो इसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोलते हैं. मतलब उसके अंदर जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए. तो चाइल्ड की जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए और
उसको प्रोग्रेस किया जाए। तो ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी थ्योरी। ओके, इनका कॉन्सेप्ट और इनकी थ्योरी किसकी, पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है इनमें से हमेशा डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। ये गाइस ये सारे टॉपिक ही ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और 101% इसमें से इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इन टॉपिक्स को इतना अच्छे से कवर कर लीजिए कि सीडीपी आपका पूरा कंप्लीटली अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इंटेलिजेंस। एक ये टॉपिक होता है इंटेलिजेंस। ओके, इसमें इंटेलिजेंस का डिवाइड एंड डिवीजन होता है हमारा। ठीक है, डिवाइडेड होती है इंटेलिजेंस 70 to 80, 82 to 100। ओके, इस तरीके से हम इंटेलिजेंस को डिवाइड करते हैं और उसके बेस पर देखा जाता है कि बच्चा किस टाइप का बच्चा है वो। ठीक है, मतलब होता है ना, जैसे फूलिश है, इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, मल्टी इंटेलिजेंट है। तो इस टाइप का जो देखा, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं तो इनके बेस पर ही करते हैं, इंटेलिजेंस के बेस पर ही पता चलता है कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। ओके, तो ये एक तरीके से बोला जाए तो एक प्रैक्टिकल ही होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल होता है जिसमें उनको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बच्चे सॉल्व करते हैं, उसके बेस पर उनकी इंटेलिजेंस निकाली जाती है। तो एक ये कॉन्सेप्ट होता है इंटेलिजेंस का, जिसमें नंबर्स होते हैं कि कहाँ से कहाँ तक मतलब किस नंबर पर कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये हमारा डिवाइडेड होता है अपना अलग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस जो है ये किस किस में देखा जाता है, अमंग लर्नर्स। मतलब ये डिफरेंसेस का मतलब ये है कि हमें बच्चों में, लर्नर्स में लर्निंग के बेस पर डिफरेंस नहीं क्रिएट करना है, जेंडर बेस पर डिफरेंट क्रिएट नहीं करना है, कास्ट बेस पर डिफरेंट क्रिएट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ डिफरेंसेस का मतलब ये है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लैंग्वेज एक्विजिशन एंड मल्टी लैंग्वेजम। ठीक है, यहाँ पर बच्चा किस तरीके से अपनी मातृभाषा, मदर टंग लैंग्वेज जो होती है और भी जो डिफरेंट लैंग्वेज है उसको किस तरीके से एक्वायर कर रहा है। ठीक है, और उसको ऐसा क्या किया जाता है जिससे वो ये चीजें सीखे। तो ये हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन एंड मल्टी लैंग्वेजेस में आ जाता है। ओके, तो ये हमारा सीडीपी सेक्शन है, हमारा सेक्शन है दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ठीक है, 30 मार्क्स का ये इनका पोर्शन रहता है। दिस इज आल्सो ऑफ 30 मार्क्स। चलिए अब इसके आपको मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, लैंग्वेज 1, इसमें देखिए दो लैंग्वेजेस होती हैं हमारे नॉर्थ यूपी साइड। एक होती है हिंदी, दूसरी होती है इंग्लिश। ओके, एक हिंदी एंड सेकंड वन इज इंग्लिश, या फिर अगर आप फर्स्ट इंग्लिश लेते हैं तो आपकी सेकंड जो होगी वो हिंदी। दो लैंग्वेजेस होती है गाइस, हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आपकी जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। वो लोग तो आपको साथ में ही देंगे दोनों। किस तरीके से सीटेट पेपर देता है मैं आपको बता देती हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और मैक्सिमम बच्चे तो इसको गलत ही कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पेपर है। ठीक है, ये पेज नंबर 1 एंड दिस इज पेज नंबर 2। ठीक है, तो ये अभी हम बता देते हैं आपको, आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, जो भी फर्स्ट लैंग्वेज फिल की थी फॉर्म में, तो वही लैंग्वेज आपको फर्स्ट पार्ट में सेलेक्ट करनी है। यहाँ हिंदी है, सपोज दिस इज इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश। ओके, फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो भी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट की थी तो आपको फर्स्ट पेज पे वही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इफ यू हैव सेलेक्टेड हिंदी, ठीक है, इन व्हेन यू वर फिलिंग योर फॉर्म, तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहेगी और अदर जो लैंग्वेज में आएगी दूसरे पेज पर वो आपको दूसरी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। और अगर आपने फॉर्म में जब भी फॉर्म फिल किया था पहली लैंग्वेज वहाँ इंग्लिश फिल की थी तो आपकी सेकंड लैंग्वेज
हिंदी हो जाएगी। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश दो पेपर्स में इस तरीके से ही पेपर बनता है। पहले पेज पर भी हिंदी इंग्लिश होती है, मतलब पहले हिंदी के सारे क्वेश्चंस होते हैं, फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, देन फिर दोबारा से लैंग्वेज 2 के लिए हिंदी के ऑल क्वेश्चंस होंगे और फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना। पहले वाला जो हिंदी इंग्लिश सेक्शन है उसमें आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट की थी अपने एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम, वही आपको लैंग्वेज फिल करनी है। और नेक्स्ट में आपको अदर लैंग्वेज, अदर देन जो आप कर चुके हैं लैंग्वेज, उसके अलावा जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है। इसके आप हिंदी के क्वेश्चन फिल कर चुके, हिंदी के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट पेज में इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये बात करते हैं हम लैंग्वेज सेक्शन की, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। आपकी अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो सेकंड इंग्लिश हो जाएगी। अगर आपकी फर्स्ट इंग्लिश है तो सेकंड आपकी क्या हो जाएगी, हिंदी, ठीक है। इन 30 मार्क्स का डिवाइडेंस होता है, ठीक है। ये 30 मार्क्स डिवाइडेड होते हैं हमारे 15 एंड 15, ठीक है। यही 15 मार्क्स की तो पेडागोजी रहती है, जो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी जरूर आती है, ठीक है। और बाकी की जो 15 मार्क्स है उसमें आपके 2 अनसीन पैसेजेस होते हैं। एक आपका स्टोरी बेस होता है, 1 पैसेज स्टोरी बेस एंड 1 इज पोएम बेस्ड, ठीक है। ये आपकी लैंग्वेज 1 की बात हो जाती है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दैट यू हैव सेलेक्टेड, ठीक है। और सिमिलरली लैंग्वेज 2 होती है, यहाँ भी सेम होता है, तो मैं यहाँ सेम लिख देती हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होता है, ओके। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट। बच्चों गाइस, आप ना ये जो 2 अनसीन पैसेज हैं, आप डेली एक हिंदी और एक इंग्लिश, चाहे दो हिंदी और 2 इंग्लिश लगा दें, तो आप बहुत जल्दी आपके अंदर चेंज आएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, ओके। सो ईवीएस जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है, एक तो एनसीईआरटी बुक्स करनी है 6 to 8 क्लास तक की, ठीक है, 6 to 8। दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसमें आपको ईवीएस में सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, इसी में से आपका ईवीएस का सब कुछ आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट को कराने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप थोड़ा एक बार इसका स्ट्रक्चर ध्यान दे लें, जो सीटेट का हमारा स्ट्रक्चर होता है उस पर ध्यान दे दीजिए। इसमें जैसे कि हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2, इसमें 3 सब्जेक्ट्स हमारे कॉमन होते हैं, ओके, दैट इज सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। बाकी का जो 4th और 5th हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो डिफर कर जाता है, वो डिफरेंट है। जैसे कि पेपर 1 में हमारा 4th होता है ईवीएस एंड 5th होता है मैथ्स। दिस इज 30, ये भी 30 मार्क्स, दिस वन इज ऑल्सो 30,
30 30 टोटल 150। ओके, यहाँ हम बात करते हैं इधर जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ कंबाइंड होता है, ठीक है, 60 मार्क्स का। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका मैथ्स एंड साइंस होगा, ठीक है, और ये आपका साइंस स्ट्रीम्स वालों के लिए होगा, साइंस स्ट्रीम, ठीक है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपके जो दो पेपर हैं वो कंबाइंड होंगे, एसएसटी सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, सोशल साइंस। ओके, ये आपका आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए होगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अभी हम इन सब की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मैथ साइंस, एसएसटी एंड सोशल साइंस की। ये आपका 60 मार्क्स का होता है, 60 एंड दिस वन इज ऑल्सो 60। तो मिला के 30 30 30 एंड 60 दैट इज 150। सिमिलरली 30 30 30 एंड 60 150। नाउ अब हम बात करते हैं मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, सेम है, एक साथ ही बता देती हूँ मैं आपको। मैथ्स एंड साइंस, सोशल साइंस एंड एसएसटी सोशल स्टडीज। ओके, मैथ्स एंड साइंस का एक पेपर, मैथ्स एंड साइंस ये हमारा 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जो पेपर 1 में सिंगल मैथ जो होती है वो भी हमारा वो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मैथ्स और साइंस में ही वही मैथ्स आएगा जो पेपर 1 का मैथ्स है एंड पेपर 2 का मैथ्स सेम ही होता है, सेम क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, दिस वन इज ऑल्सो 60। चलिए मैथ साइंस की बात कर लेते हैं। इनका सिलेबस सेम ही होता है, सेम एनसीईआरटी ईवीएस जैसा ही सिलेबस है, 6 to 8। प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, सेम। ओके, तो मैथ्स एंड साइंस, सोशल साइंस एंड एसएसटी दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। आपको एनसीईआरटी 6 to 8 मैथ्स और साइंस का करना है। यहाँ पे भी एनसीईआरटी 6 to 8 आपको ओवरऑल ईवीएस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, जितनी भी बुक्स होती है उनका करना है। तो आपका यही पूरा कंप्लीट पैटर्न है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं इस सीटेट 2020 एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर आप इन्हीं को अच्छे से कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली ये एग्जाम निकलेगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, दिस इज इनफ। पैडागोजी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है।